हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एनिमल टिश्यू में चल रहे थे। एनिमल टिश्यू का फर्स्ट टाइप एपिथेलियल टिश्यू हम लोग देखना स्टार्ट किए थे। एपिथेलियल टिश्यू में हम लोगों ने देखा था कि एपिथेलियल टिश्यू के भी कई टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप है स्क्वैम्स एपिथेलियल टिश्यू। अब स्क्वैम्स एपिथेलियल टिश्यू इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड। तो सिंपल स्क्वैम्स एपिथेलियल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। सेल के सिंगल लेयर के ही बने होते हैं, इसलिए उसको सिंपल स्क्वैम्स एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। और सेकेंड वाला था दैट इज स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वैम्स एपिथेलियल टिश्यू। तो दोनों का एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया था, बट स्ट्रक्चर फर्स्ट वाले को तो देखना नहीं, क्योंकि सिंगल सेल लेयर्स का बना होता है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स का बना होता है। और सेकेंड वाला कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स। तो इसलिए आज हम लोग देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू का फर्स्ट टाइप, स्क्वैम्स एपिथेलियल का सेकेंड टाइप, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैम्स एपिथेलियल या स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वैम्स एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वैम्स एपिथेलियल टिश्यू, इसका स्ट्रक्चर देखना है सिर्फ हम लोग को। इसका भी एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया था, याद कीजिए। उसमें एग्जाम्पल में क्या था, माउथ, जैसे पैलेट वगैरह जो है। उसके बाद था हमारा टंग, टंग का आउटर मोस्ट सरफेस जो है। देन एसोफेगस, फूड पाइप। देन नोज, इंटरनल, एंड देन स्किन, सारा फुल बॉडी का आउटर मोस्ट कवरिंग। तो ये सारे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैम्स एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं, यानी कई लेयर्स के टिश्यू, इन पे सेल के कई लेयर्स होते हैं, इसलिए इसको स्ट्रेटिफाइड स्क्वैम्स एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। अब हम लोगों ने देखा था केराटिनाइज्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें केराटिन का थिकनिंग, केराटिन टाइप ऑफ प्रोटीन, और उसका थिकनिंग जमा हो जाता है इसके लास्ट लेयर पे, इसलिए इसे स्ट्रेटिफाइड प्लस केराटिनाइज्ड भी कह सकते हैं। अब आ जाइए, देखिए फिगर में। फिगर में इसमें कितने लेयर्स हैं, पहले तो हम लोग इसको देख लें। इसमें लेयर्स है 1 2 3 4 एंड 5। 5 लेयर्स है हमारे स्किन में, या नोज का इंटरनल लेयर जो है, इन सब में कितने 5 लेयर्स हैं। अब 5 लेयर्स से नीचे एक वर्ड और है, कनेक्टिव टिश्यू। तो इसके बारे में हम लोग लास्ट में जानेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका मेन फर्स्ट लेयर जो है स्किन का, या माउथ का, या नोज का, यानी स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वैम्स एपिथेलियल टिश्यू का, जो कई लेयर, सेल के कई लेयर्स के बने हुए हैं। बहुत सारे लेयर एक दूसरे के ऊपर लेयर का फॉर्मिंग करते हैं, इसलिए यहाँ पे इसमें 5 लेयर्स हैं। फर्स्ट लेयर है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन या वेसल लेयर, जो सबसे नीचे का लेयर है, बेस, आधार, दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन वेसल लेयर। अब थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते चलेंगे हम लोग, क्या काम करता है, कैसा सेल है भाई। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन या वेसल लेयर में जो भी सेल्स होते हैं, सिंगल सेल लेयर्स, यहाँ पे एक ही लेयर होते हैं सेल्स के, और ये लिविंग सेल होते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन का सेल जो है लिविंग सेल होता है। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा इलोंगेटेड सेल जो दिख रहे हैं आपको, ये सिंगल वाला लेयर, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसल लेयर। ये थोड़ा इलोंगेटेड सेल होते हैं, लिविंग सेल होते हैं। मैं उतना डिटेल लिख नहीं रही, क्योंकि आप लोग को बस स्ट्रक्चर भर देखना है। लिविंग सेल होते हैं, और लिविंग होते हैं तो यहाँ पे सेल डिवीजन भी कंटिन्यूअसली चलते रहता है। मैं थोड़ा सा लिख दी हूँ, सिंगल सेल लेयर्स, सेल डिवीजन अकर्स किसके द्वारा, माइटोसिस के द्वारा। क्योंकि सोमैटिक सेल है ना, शरीर का सेल है, रिप्रोडक्टिव होता तब ना मियोसिस होता। तो यहाँ पे मिटोसिस, यानी ये लिविंग सेल है, सिंगल सेल लेयर्स के बने हुए हैं, और इसमें कंटिन्यू सेल डिवीजन चलते रहता है। ये फर्स्ट लेयर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसल लेयर।
अब आ जाइए सेकेंड लेयर में। सेकेंड लेयर इसका क्या है? सेकेंड लेयर को कहते हैं स्ट्रेटम स्पाइनोसम। ये सबसे द थिकेस्ट लेयर, सबसे मोटा लेयर है। ये फर्स्ट लेयर जो है बेसल लेयर का, बेसमेंट लेयर, इसके बाद ये देखिए इतना मोटा लेयर है इसका, सबसे मोटा लेयर होता है द थिकेस्ट लेयर। ये भी लिविंग सेल ही होता है, ये भी लिविंग सेल होता है, ये लिविंग सेल है, ये भी लिविंग सेल है। मैं थोड़ा सा लिख दूं क्या? सेल डिवीजन होते रहता है तो लिविंग सेल होगा, ऑब्वियस है। मैं बोल रही हूं, आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा बाद में। ये स्ट्रेटम स्पाइनोसम द थिकेस्ट लेयर, ये 5 लेयर्स में सबसे मोटा लेयर है, यानी कई लेयर सेल के होते हैं इसमें, और ये भी लिविंग सेल होता है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है स्किन को या आउटर मोस्ट लेयर को फ्लेक्सिबल बनाना और मजबूती देना, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसका काम है स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ पे 2 लेयर हमने देखा, बेसमेंट और स्ट्रेटम स्पाइनोसम, दोनों लेयर लिविंग सेल के बने हुए हैं, लेकिन ये सबसे नीचे का लेयर है और इसके ऊपर एबव द बेसमेंट लेयर स्ट्रेटम पाइनोसम लेयर इज प्रेजेंट, द थिकेस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस और ऑफ द स्क्वैम्स एपिथेलियल टिश्यू। इसका सबसे मोटा लेयर है, लिविंग सेल है। इसका फंक्शन क्या है आपका? यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा लिखी हूँ, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सेकेंड लिख दी हूँ। हमारा स्किन क्या फ्लेक्सिबल है? ऐसा थोड़ा है कि टाइट है, चाहे वो कहीं का भी स्किन हो फ्लेक्सिबल होता है। तो ये फंक्शन है इसका। इसका फंक्शन है सेल डिवीजन यानी ग्रोथ, और इसका फंक्शन है स्ट्रेंथ, मजबूती और फ्लेक्सिबिलिटी। अब आ जाइए थर्ड लेयर में, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम। स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम थर्ड लेयर है। देखिए थोड़ा सा अलग टाइप का ये लग रहा है ना, ये कंप्लीट सेल है, न्यूक्लियस दिख रहा है, सेल भी अच्छे से है। ये थोड़ा टूटा फूटा सा लग रहा है ना, और ग्रैनुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, दाने दाने जैसा स्ट्रक्चर थोड़ा दिख रहा है। तो ये लेयर जो है ये क्या करता है? स्टोर करता है प्रोटीन और लिपिड का, प्रोटीन और लिपिड को स्टोर करता है। तीसरा लेयर, थर्ड लेयर जो है सो, अब इसका फंक्शन क्या है? स्टोरेज तो है, उसके साथ साथ देखिए कहता है टफ लेयर है, ये थोड़ा टफ, रिजिड, कड़ा। और इसका फंक्शन क्या है? प्रिवेंट वाटर लॉस, ये वाटर लॉस को भी रोकता है, स्किन को ड्राई होने से बचाता है। और क्या करता है? ये किस चीज से रोकता है? इन्वेशन ऑफ पैथोजेन और काउज ऑफ डिजीज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स लाइक बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, इन सब से भी प्रोटेक्शन देता है। यानी ये प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। थर्ड लेयर प्रोटेक्शन देने का काम करता है। मैं बोल रही हूँ, ये लिखा हुआ छोटा सा शायद आपको ना दिखे अच्छा से, इसलिए मैं बोल दे रही हूँ, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाइएगा ना। ये तो सेकंड वाला का है, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी सेकेंड वाले का है, द थिकेस्ट लेयर का। थर्ड वाला स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम का देखिए थोड़ा टूटा फूटा सा लग रहा है, सेल थोड़ा डिस्टर्ब सा लग रहा है। ये स्टोर करता है प्रोटीन और लिपिड का, प्लस ये प्रोटेक्शन भी देता है, प्रोटेक्टिव लेयर है। प्रोटेक्शन किस चीज से देगा? वाटर लॉस से, यानी स्किन के नमी को खोने से बचाता है, स्किन को ड्राई होने से बचाता है, और बीमारी के कारक को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर घुसने से रोकता है। लेकिन ये दोनों लिविंग सेल के लेयर हैं, ये दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड। थर्ड लेयर जो है ये मैं यहाँ पे लिख दी हूं, इन द प्रोसेस ऑफ डाइंग, ये मरने के कगार पे होता है। ये क्या होता है? इन द प्रोसेस ऑफ डाइंग, ये थर्ड वाला लेयर है। ये थर्ड लेयर जो है ये कहा कैसा होता है? इन द प्रोसेस ऑफ डाइंग, यानी मरा हुआ बिल्कुल डेड नहीं होता है, लेकिन हाँ मरने के कगार पे होता है। इसलिए देख रहे हैं इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऐसा टूटा फूटा सा क्यों? क्योंकि ये जब स्टोरेज करने लगा, तो स्टोरेज कर रहा है तो मे भी लिविंग हो सकता है, क्योंकि स्टोरेज भी कर रहा है, लेकिन
थोड़ा टफ और रिजिड स्ट्रक्चर का भी फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए ये करीब करीब मरने को होता है, यानी मैच्योर हो जाता है। अब ये फोर्थ लेयर में आइए, स्ट्रेटम लूसिडियम, डेड सेल, यहाँ डेड हो गया, ये दोनों लिविंग, ये मरने के कगार पे पहुंच गया, मरने को हो गया। ये चौथा लेयर जो है ये डेड सेल हो जाता है, फाउंड इन थिक स्किन्स लाइक पाम एंड सोल्स। ये फोर्थ लेयर डेड सेल हो जाता है। ये ज्यादा बहुतायत से कैसे स्किन लेयर में पाया जाता है, जो थोड़े कड़े होते हैं, टफ होते हैं, जैसे हथेली, पाम। ये देखिए, ये जितना स्किन आपको गर्मी या ठंडक टॉलरेट जितना हथेली कर लेता है, अंदर वाला पार्ट, कुछ गर्म बर्तन भी हम लोग पकड़ते हैं और उतने गर्म बर्तन को ही आउटर मोस्ट लेयर से टच करवाइए, टॉलरेट नहीं कर पाएगा, इसलिए ये थोड़ा टफ पार्ट होता है स्किन का। तो इसमें ये लेयर बहुतायत से पाए जाते हैं। ल्यूसीडियम, स्ट्रेटम ल्यूसीडियम जो फोर्थ लेयर है, यानी यहाँ पे काम वही लेयर करते हैं, इसलिए थोड़ा टफ होता है। जो स्किन के हथेली और तलवा, पैर के नीचे वाला पार्ट, वहां पे पाया जाता है स्ट्रेटम लूसिडियम ज्यादातर। ये भी डेड सेल होता है, यानी दो लिविंग, ये अबाउट टू डाई या इन द प्रोसेस ऑफ डाइंग। चौथा डेड सेल हो गया, और ये ज्यादातर बहुतायत से पाया जाता है हथेली और पैर के तलवे वाले, इस तरह के मतलब हार्ड और टफ पार्ट में। ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है आपको। अब लास्ट लेयर है, फोर्थ लेयर, सॉरी फिफ्थ लेयर, स्ट्रेटम कॉर्नियम, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, स्किन का बिल्कुल बाहरी लेयर। ये हमारा स्किन जो है, इसी में ये 5 लेयर्स हो गए, या इसमें भी 5, देखिए ये ऐसे भी मोटा लगता है थोड़ा, ये थोड़ा पतला सा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ज्यादा होते हैं स्ट्रेटम लूसिडियम, और ये डेड सेल होते हैं। तो ये लास्ट अपर मोस्ट लेयर जो है सबका, इसको कहते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम, और ये आउटर मोस्ट लेयर है, ये भी डेड सेल होता है। ये भी डेड सेल होता है, और इसमें कैरेटीन का डिपोजिशन होता है। कैरेटीन प्रोटीन है, टाइप ऑफ प्रोटीन, और जिसका जमाव हो जाता है, इसलिए बिल्कुल डेड हो जाता है सेल। अब एक चीज देखना है कि सबसे नीचे, फंक्शन छोड़ दीजिए, ये सेल डिवीजन करता है, तो लिविंग है, सेल डिवीजन करता है, ग्रोथ करता है। ये सेकंड वाला है, ये भी लिविंग है, तो ये स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इसके बाद ये करीब करीब मरने को हो जाता है, मरने लगता है, डेड सेल होने लगता है। ये भी डेड सेल है, ये भी डेड सेल है। क्यों? इसलिए कि इसमें देखिए लिखा हुआ है कैरेटिनाइज्ड, तो कैरेटीन बनते जाते हैं, लेकिन वो जमा नहीं होते नीचे वाले सेल्स में, यहां से जमा होना शुरू होते हैं थर्ड लेयर से। तो देखिए फिर ये मैच्योर हो जाता है, जमाव शुरू हो गया कैरेटीन का धीरे धीरे, यानी मैच्योर सेल लेयर हो गया वो वाला सेल। यहाँ इस लेयर में जितने भी सेल हैं वो मैच्योर हो गए, ये दोनों लिविंग है, तो ये सेल डिवीजन कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे मैच्योर हो गया, इसलिए ये अबाउट टू डाई या इन द प्रोसेस ऑफ डाइंग चला जाता है, यानी कैरेटीन का जमाव, एक्यूमुलेशन ऑफ कैरेटीन स्टार्ट हो गया थर्ड लेयर से। फोर्थ लेयर में जमा हो गया, इसलिए डेड सेल हो गया, और फिफ्थ लेयर में कंप्लीटली जमा हो जाता है, और इसलिए इसी लेयर को कहते हैं कैरेटिनाइज्ड। यही लास्ट वाला फिफ्थ लेयर जो है, दैट इज कैरेटिनाइज्ड। और स्ट्रेटिफाइड, चूंकि स्तरीकृत, स्तर बहुत सारे लेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 लेयर्स हैं, इसलिए स्ट्रेटिफाइड हुआ। और कैरेटीन धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं और जमा होते जाते हैं, इसलिए सेल नीचे से लिविंग और धीरे धीरे डेड होते चला जाता है। लास्ट लेयर बिल्कुल डेड होते हैं, फ्लैट डेड सेल्स होते हैं, और इनमें कैरेटीन का एक्यूमुलेशन होता है, जमाव होता है, इसलिए इस पूरे ये सेल को ही, सॉरी टिश्यू को ही स्ट्रेटिफाइड है, लेयर है, एंड कैरेटिनाइज्ड, कैरेटीन जमा होते हैं स्क्वैम्स एपिथेलियल टिश्यू। ये हो गया हमारा स्क्वैम्स एपिथेलियल टिश्यू का स्ट्रक्चर।
सबसे नीचे बेसल मेम्ब्रेन या वेसल लेयर से नीचे एक लेयर दिख रहा है जिसमें मैं लिखी हूं कनेक्टिव टिश्यू। ये इन सारे टिश्यू का ही पार्ट है, बट ये सपोर्ट है, स्ट्रेंथ देने का काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू है ये। हम लोग कनेक्टिव टिश्यू नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग एपिथेलियल टिश्यू पढ़ रहे हैं। लेकिन एपिथेलियल टिश्यू में भी सबसे नीचे वाला लेयर कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। क्यों? ये मूल रूप से बीनीथ द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस मीन्स आउटर मोस्ट लेयर, स्किन जो आउटर मोस्ट लेयर है बॉडी का, तो ये पूरा इसको एपिडर्मिस भी बोल सकते हैं। तो बीनीथ द एपिडर्मिस सबसे नीचे पाया जाता है। और इसका काम क्या है? कंटेन्स ब्लड वेसल्स, इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। चूंकि लिविंग सेल है ना, तो लिविंग सेल है, मिटोसिस कर रहा है, तो इसको न्यूट्रिशन भी तो चाहिए। अब न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा? तो न्यूट्रिशन के लिए नीचे ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। और कंटेन्स ब्लड वेसल्स, इसमें ब्लड वेसल्स भी होते हैं जो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और उससे वेस्ट जो होता है उसको रिमूव करने का भी काम करते हैं, ब्लड के साथ वेस्ट को बाहर भी ले जाते हैं। तो ये कनेक्टिव टिश्यू का काम है। ये ऐसे एपिडर्मिस या एपिडर्मल टिश्यू या स्क्वैम्स एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट ही है, बट ये एपिथेलियल टिश्यू नहीं है, ये कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, इसलिए इसको हम लोग इसके लेयर में काउंट नहीं करते हैं। अब बस एक बार मैं फिर लास्ट बता दूं आपको, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में फर्स्ट टाइप हो गया एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल का भी फर्स्ट टाइप हो गया स्क्वैम्स स्क्वैम्स एपिथेलियल टिश्यू। अब इसमें भी था एक सिंपल और दूसरा था स्ट्रैटिफाइड। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी स्ट्रक्चर एनिमल टिश्यू के। फर्स्ट टाइप एपिथेलियल टिश्यू का फर्स्ट टाइप स्क्वैम्स एपिथेलियल में सिंपल का नहीं, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैम्स एपिथेलियल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। और इसमें 5 लेयर्स हैं। पांचों लेयर के नीचे कनेक्टिव टिश्यू का एक लेयर है जो कि लिविंग ही होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि नर्व से ब्लड सेल्स हैं। तो ये कनेक्टिव टिश्यू का एक लेयर है जहां ब्लड वेसल्स होते हैं, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, इसके वेस्ट को रिमूव करता है, इसके यानी एपिथेलियल टिश्यू का कनेक्टिव टिश्यू का लेयर। अब इसके बाद स्टार्ट होता है बेसल मेम्ब्रेन, सिंगल सेल लेयर का बना हुआ, लिविंग सेल मिटोसिस करता है, यानी ग्रोइंग टिश्यू है या ग्रोइंग सेल है, ग्रोथ में पार्टिसिपेंट है। सेकेंड लेयर स्ट्रेटम स्पाइनोसम, थिकेस्ट लेयर है, सबसे मोटा लेयर है, और ये स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। ये भी लिविंग सेल है, याद रखिएगा, ये भी लिविंग सेल है और ये भी लिविंग सेल है, ये दोनों लिविंग सेल हैं। थर्ड लेयर स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, ये प्रोटीन और लिपिड को स्टोर करता है, साथ ही प्रोटेक्शन भी देता है। और प्रोटेक्शन देता है किस चीज से? वाटर लॉस को रोकता है और पैथोजन फॉरेन पार्टिकल्स यानी लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, इन सब को रोकने का काम करता है। साथ ही साथ ये धीरे धीरे अबाउट टू डाई, धीरे धीरे मरने को हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे लेयर ऊपर की ओर बढ़ता है केराटिन धीरे धीरे जमा होने लगते हैं, यानी सेल मैच्योर होने लगता है, उसकी लिविंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो स्लो होने लगती है, यहाँ पे स्लो होने लगती है, यानी इसलिए मरने के प्रोसेस में ये चला जाता है। और फोर्थ लेयर स्ट्रेटम लूसिडियम जो है डेड सेल होते हैं, यानी डाई, डेथ हो जाता है इसका, यानी केराटिन का एक्यूमुलेशन यहाँ से शुरू हो जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है ज्यादातर? स्ट्रेटम लूसिडियम डेड सेल का, और ठीक होता है, ये प्रोटेक्शन देता है कहाँ? हथेली, हाथ का ये पाम और सोल, पैर के नीचे वाला तलवा वाला पार्ट में ज्यादातर पाया जाता है, क्योंकि ठीक होता है और प्रोटेक्शन देने का काम करता है, स्ट्रेंथ देने का काम करता है। अपर मोस्ट लेयर या लास्ट लेयर स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये भी डेड सेल होते हैं, आउटर मोस्ट लेयर होते हैं, और यहाँ पे कंप्लीट केराटिन का एक्यूमुलेशन होता है, केराटिन का जमाव होता है, और ये बिल्कुल फ्लैट डेड सेल्स होते हैं, इसलिए
पूरे टिश्यू का ही नाम पड़ गया स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड, और स्क्वैम्स एपिथेलियल टिश्यू तो है ही। तो ये हो गया स्ट्रक्चर आपका स्क्वैम्स एपिथेलियल टिश्यू का, जिसमें सिंपल सिंगल लेयर वाला, ये सेकेंड स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड का। आज मैं यहीं पे छोड़ रही आप लोग को, अगले क्लास में हम लोग चलेंगे नेक्स्ट एपिथेलियल टिश्यू के स्ट्रक्चर में। ये हो गया आपका स्क्वैम्स एपिथेलियल। इसके बाद ये कंप्लीट हो गया आपका आज। ओके।